Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So chapter 3 periodic table and periodicities of properties का आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन 7+10। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन वो मैंने आपको हर एक टॉपिक के साथ साथ करवा दिए थे जिस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। सो आज जो दो क्वेश्चन रह गए थे हमारे आज वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ पीरियोडिक टेबल। वाई क्यों किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। सो अरेंजमेंट सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। इन 1913 एच मोस्ले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। 1913 में एच मोस्ले इन्होंने न्यू प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी एलिमेंट्स की जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड ही ऑब्जर्व्ड that atomic number instead of atomic mass should determine position of element in periodic table and accordingly periodic law was amended. Amended means कि उसमें change लाया गया था। एच मोस्ले जो था इन्होंने न्यू प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी एलिमेंट्स की जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने ऑब्जर्व किया एच मोस्ले ने ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर को अगर हम यूज़ करके एलिमेंट्स की पोजीशन डिटरमाइन करें तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मैथ। बजाय एटॉमिक मैथ को यूज़ करने के एटॉमिक नंबर को ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा सकता है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक टेबल की फॉर्म में जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसी वजह से जो पुराना लॉ था पीरियोडिक लॉ जिसमें एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मैसेस के अकॉर्डिंगली अरेंज किया गया था उस लॉ को चेंज किया गया उसमें अमेंडमेंट की गई। और जो न्यू पीरियोडिक लॉ है उसकी स्टेटमेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया। पहले यहाँ पे स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम थी एटॉमिक नंबर की जगह यहाँ पे मैथ नंबर यूज़ किया गया था या एटॉमिक मैथ। सो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आएगी स्टेटमेंट की उसमें आपने स्टेटमेंट लिखनी है पीरियोडिक लॉ की। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है पीरियड्स की। पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल और देयर आर 7 पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज अरेंज है लेफ्ट टू राइट इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और टोटल 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। देन आपने ग्रुप की हेडिंग देनी है वर्टिकल कॉलम्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं टॉप टू बॉटम इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं और ये टोटल 18 ग्रुप्स हैं। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है रीजन ऑफ अरेंजमेंट। रीज़न आपने बतानी है कि एलिमेंट्स को इस तरह से क्यों अरेंज किया गया। When the elements are arranged according to increasing atomic number from left to right in a horizontal row, properties of elements were found repeating after regular intervals such that elements of similar properties and similar configuration are placed in the same group. So इस complete पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो ये है कि एलिमेंट्स को जब हम अटोमिक नंबर के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं लेफ़्ट टू राइट अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली की गई है। एटॉमिक नंबर 1 से ये स्टार्ट लिया गया और कंटिन्यूसली इंक्रीज आ रहा है 1 2 3 4 5 इस तरह से अरेंजमेंट है और ये लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट की गई है। और इस तरह से अरेंजमेंट है कि हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हर एक दूसरे जो ग्रुप है उससे डिफरेंट है प्रॉपर्टीज़ उनकी। मीन्स कि ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 2 तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 से डिफरेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप से भी डिफरेंट है। फिर आ रहा है ग्रुप 3 तो ग्रुप 3 की प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 2 और बाकी सभी ग्रुप से डिफरेंट है लेकिन ग्रुप 3 के जो अपने एलिमेंट्स हैं सब मेंबर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी सेम तरह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है आपने इसको प्रूफ करना है विद रीज़न कि बिगर साइज एटम्स लार्ज साइज जो एटम्स होते हैं दे हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट उनमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है। दस लो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी उनकी लो होती है। जस्टिफिकेशन आपने देनी है इन अल्कली मेटल्स द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अल्कली मेटल की अगर हम बात करें सो टॉप टू बॉटम लिथियम से स्टार्ट होता है टू फ्रेंसियम। यहाँ पे यूरेनियम वर्ड यूज़ किया हुआ है ये यूरेनियम नहीं है यहाँ पे आएगा फ्रेंसियम। लिथियम टू फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो है वो ग्रुप 1 अल्कली मेटल का लास्ट मेंबर है
सो लिथियम से फ्रेंसियम तक अगर मूव करें ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। सो शील्डिंग इफेक्ट अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मोर एंड मोर शेल्स लाई। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होते हैं, जो कि वैलेंस शेल सबसे बाहर जो शेल है उसके और न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट है, जिन्हें हम इनर शेल्स कहते हैं। सो दिस इंक्रीजेस द शील्डिंग इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा इनर शेल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो शील्ड करेंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। सो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। सो साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, और साइज एटम का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब भी डिक्रीज होती है तो साइज इंक्रीज होता है। सो वी कैन से दैट बिगर साइज एटम्स हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। सो लार्ज साइज के जो एटम्स होते हैं उनमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। जबकि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इस तरह से है कि विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितनी ज़्यादा ये अट्रैक्शन कम होगी उतना ही बाहर वाले शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी हो जाएगा एंड लीड्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसके लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया हुआ है टोन, यहाँ पे टोन नहीं आएगा, यहाँ पे THED यूज़ होगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो देयरफॉर द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इसलिए लार्ज साइज के जो एटम्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है। सो बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी हो जाता है, हेंस बिगर साइज एटम्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।